हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवा। आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी या फिर नीट्स या फिर जेएनएम कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। इसमें आपको मेरे हैंड नोट्स प्लस आपको इसमें मेरे जो है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे डेफिनेशन से। पहले इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, एक्सक्रीशन मींस एलिमिनेशन ऑफ एनी मैटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। राइट, जो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसका मतलब भी होता है एलिमिनेशन। राइट, किस चीज़ का एलिमिनेशन? जो भी हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस है, उनका क्या होना? एलिमिनेट होना, उनका बाहर निकलना हमारी बॉडी से। उसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, से द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीट ऑन इंक्लूड। कौन कौन से जो ऑर्गन्स है जो इंक्लूड है इसमें, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है किडनी। ठीक है, विच एक्सक्रीट वाटर एंड वाटर सॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या एक्सक्रीट करता है हमारी बॉडी से? यानी ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है, यानी बाहर करता है हमारे जितने भी वाटर सॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, कितना भी अमाउंट हमें वाटर चाहिए होता है अंदर, तो वो हमारी बॉडी तक पहुंच जाता है। ठीक है, बाकी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उनको क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो क्या होता है? पास आउट होता है। ठीक है, उसके बाद आती है लंग्स। ठीक है, लंग्स क्या करती है? विच एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस सच एज एसीटोन। ठीक है, हमारी जो लंग्स है वो भी क्या करती है? वो भी एक्सक्रीट करते हैं वाटर वेपर को, और जितने भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक एसीटोन, उनको क्या करता है? उनको एलिमिनेट करता है हमारी बॉडी से। ठीक है, और उसके बाद आती है स्किन। ठीक है, स्किन भी क्या करती है? एलिमिनेट करती है। विच एंड सॉल्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। आप देख सकते हो जब भी हमें पसीने आते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो वाटर के फॉर्म में होता है। ओके, और वो क्या होता है? साल्टी होता है। तो उसका भी क्या होता है? हमारी बॉडी से उसका भी क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, तो वो भी क्या होता है? पास आउट होता है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? स्वेट के फॉर्म में। ठीक है, तो स्किन से भी क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो इसके बाद द किडनी प्रोड्यूस यूरिन दैट कंटेन्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। किडनी जो है ये क्या करती है? प्रोड्यूस, यूरिन को प्रोड्यूस करती है, और उसमें जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके फॉर्म में यूरिन को क्या करती है? पास आउट करती है। ठीक है, यानी एक्सक्रीशन यानी जितने भी ड्रग्स होते हैं उसके फॉर्म में। ठीक है, इस पॉइंट है द यूरिनरी सिस्टम हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। जो हमारी यूरिनरी जो सिस्टम है इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी 2 किडनी होती है। ठीक है, और क्या होती है? वो किडनी क्या करती है? सिक्रीट करती है हमारी यूरिन को। ठीक है, और क्या होती है? 2 यूट्रस होती है, वो क्या करती है? हमारी यूट्रस, उसका क्या काम होता है? विच यूरिन को पास करती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, तो उसके बाद आती है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? विच कलेक्ट एंड स्टोर यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये कलेक्ट करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, यानी इसमें यूरिन जब आता है वो कलेक्ट करता है, और क्या करता है? यूरिन को कुछ टाइम के लिए ये स्टोर रखता है। ओके ना, उसके बाद आता है यूरेथ्रा। ठीक है, क्या होता है? यूरेथ्रा के थ्रू जो है, थ्रू विच यूरिन लीव्स द बॉडी। ठीक है, जो हमारा यूरिन होता है वो लीव करता है हमारी बॉडी से थ्रू किसके? यूरेथ्रा के। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर पे देखते हैं, ये सब चीजें हम स्ट्रक्चर पे देखते हैं ताकि और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनीज होती है, तो जो हमारी ये 2 पेयर ऑफ किडनीज होती है ये हमारी ऑर्गन के सबसे थोड़ा सा पीछे होती है। ठीक है, हमारी पीछे होती है, यानी पोस्टीरियर साइड से होती है ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, सबसे पहले ऊपर देखते हैं तो हमारी 2 एड्रेनल ग्लैंड्स है, उसके बाद हमारी किडनी होती है, किडनीज होती है, 2 पेयर ऑफ किडनीज होती है। उसके बाद आप देख सकते हो ये होता है आयोटा, उसके बाद विंग। तो जब किडनी जो है, जब भी फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारा यूरिन होता है तो वो क्या होता है? यूरेटर के थ्रू क्या होता है? पास होता है यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक है, तो हमारे पास 2 क्या होते हैं? यूरेटर भी 2 होता है। ठीक है, उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जैसे हमने अभी समझा कि ये किसका क्या होता है? ये करता है स्टोर, क्या करता है? ये स्टोर करता है यूरिन को। क्या? यूरिन को स्टोर करता है फॉर सम टाइम। ओके,
फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए क्या करता है, यूरिन को जो है स्टोर करता है। बात करते हैं यूरेथ्रा की। जो हमारा यूरेथ्रा है, इससे क्या होता है, हमारा जो यूरिन है, क्या यूरिन जो है वो पास आउट होता है, यानी वो क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। सो पास आउट होता है। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज पता होनी चाहिए, जो अगर आप नीट्स या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक यूरेथ्रा जो है, ठीक है, ये इन केस अगर हम फीमेल की बात करें, ठीक है, फीमेल की बात करें, इन केस ऑफ फीमेल, जस्ट यूरिन डक्ट होता है, ठीक है, सिर्फ यूरिन डक्ट होता है उसका, ठीक है। और ये बहुत शॉर्ट होता है इन केस ऑफ फीमेल में, ठीक है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसके, फीमेल के बारे में, ठीक है। ये हम फीमेल की देख रहे हैं। फीमेल में क्या होता है, जस्ट यूरिन डक्ट होता है, यूरिन ही पास आउट होता है और बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन उसके बाद अगर मेल की बात करें, ठीक है, सो मेल की बात करें तो मेल में यहाँ पे शॉर्ट था, मेल में क्या होगा, ये लॉन्ग होगा, ठीक है। एक तो ये मेल में लॉन्ग होगा, दूसरा ये मेल में जो है उसमें क्या होता है, इट एक्ट एज सो इट डक्ट होता है, सो यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है। सो मेल में जो होता है, मेल में इसको क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है, इट इज सेम passage of urine and semen, ठीक है। तो मेल की बात करें, बहुत लॉन्ग होता है और क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। इट इज सेम पासिंग ऑफ यूरिन एंड सीमेन, यानी ये जो एक मेल की बात करें तो उसमें ये बहुत ही लॉन्ग होता है और उससे क्या होता है, सीमेन भी और जो यूरिन भी है इसी से पास होता है, ठीक है, दोनों जो है इसी से पास होता है। तो उनमें क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। तो फीमेल में जो है खाली जो है यूरिन पास होता है, तो उनमें क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। ये आपको समझना होगा। तो ये था स्ट्रक्चर जिसका हमें समझना था, और इसमें मैंने अब बता दिया आपको। जो एक यूरेथ्रा होता है, इन केस ऑफ मेल जो होती है उसमें क्या होती है, लॉन्ग होता है और ये क्या करता है, एक्ट एज ए यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी मतलब इसमें क्या होता है, यूरिन एज वेल एज सीमेन पास होता है एक मेल में, ठीक है, क्योंकि तभी ये लॉन्ग होता है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो ये बहुत शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है, बिकॉज इससे खाली जो है एक यूरिन पास आउट होता है, इससे दोनों यूरिन एज वेल एज सीमेन, तो इसलिए मेल्स में जो है लॉन्ग होता है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट लाइक नीट एंड अदर एग्जाम्स। सो आपके लिए जाना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अलग से मेंशन करना है अपने नोट्स पे। तो जो नोट्स मैं दे रही हूँ आप वहां से उसको पढ़ सकते हो, जो वहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो डिटेल में समझना होगा कि किडनी का फंक्शन क्या होती है और इसके जो है अपीयरेंस के बारे में समझना होगा। उसके बाद हमें एक बात अलग से बात करनी है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा की, ठीक है। सो इसको हम डिटेल में अलग से समझ लेंगे। अब हमने स्ट्रक्चर में देख लिया कैसे कौन सा पार्ट जो है कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हमने अभी बात कर ली, 2 पेयर ऑफ किडनीज, ये तो हमने देख ही लिया, और 2 पेयर ऑफ यूट्रस होते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होते हैं और यूरेथ्रा होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते। सो अब हम 1 बाय 1 डिटेल में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं किडनीज के बारे में। तो हमारी जो अभी हमने देख लिया स्ट्रक्चर में, जो हमारी किडनी होती है, द किडनी आर रेडिश ब्राउन इन कलर। जो हमारी किडनी जब हमने अभी स्ट्रक्चर में देख लिया तो वो किस कलर की थी, वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की थी, ठीक है। और क्या थी, बीन शेपर की थी, ठीक है। बीन शेपर मतलब राजमा शेपर, ठीक है। जैसे हमारा राजमा, जो आप राजमा खाते हो तो उस शेपर की जो होती है हमारी किडनी होती है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर होता है। वो कहाँ से सैचुरेटेड होती है, मतलब कहाँ से वो लाई करती है, वो लाई करती है हमारी लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रे से, लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रे से कहाँ से, थर्ड थोरेसिक वर्टेब्रे तक क्या करती है, लाई करती है। और वो कहाँ होती है प्रेजेंट, पोस्टीरियर साइड, यानी पीछे। आप देख सकते हो जो हमारी किडनीज होती है वो हमारी ऑर्गन्स के पीछे साइड से होती है, ठीक है, यानी पोस्टीरियर। So the right kidney is slightly lower than due to the left kidney because space occupied by the liver, ठीक है। जो हमारी जो राइट किडनी होती है, ओके, वो थोड़ा सा क्या होती है, थोड़ा सा टिल्ड होती है डाउनवर्ड्स में, ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो होती है अपवर्ड्स में, बिकॉज जो हमारी जो थोड़ा सा राइट किडनी जो है वो डाउनवर्ड्स इसलिए होती है बिकॉज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लिवर वहां पे स्पेस का ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी किडनी के अपीयरेंस पे, ठीक है। सो उसके बाद अपीयरेंस पे पढ़ते हैं। एडल्ट ह्यूमन कितना होना चाहिए उसका वेट होना चाहिए 150 ग्राम्स, ठीक है। जो हमारी किडनी होती
होती है, एक एडल्ट में जो किडनी होती है उसका वेट अगर हम देखें तो 150 ग्राम्स में होती है, और अगर उसकी थिकनेस देखें तो वो कितनी होती है, तो थिकनेस कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर में होती है। ओके, जो उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ जो होती है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर में। ठीक है, आर इंक्लोज्ड बाय शीट ऑफ फैब्रिक्स कनेक्टेड टिश्यू विच इज कॉल्ड एज रीनल फैसिलाई। जो हमारी जो किडनी होती है वो इंक्लोज्ड होती है एक शीट से, जिस फैब्रिक से इस कनेक्टेड टिश्यू, उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड टिश्यू, और वो कनेक्टेड टिश्यू जिसको बोलता है इज कॉल्ड एज रीनल फैसिलाई। ठीक है, किडनी इज a notch calcaneum through which urethra, blood vessels and nerve enters। ठीक है, हमारी जो किडनी होती है, राइट, जो हमारी किडनी होती है वहां पे क्या होती है, हमारी किडनी के पास एक नोच जैसा होता है, उसी नोच को हम बोलते हैं हीलियम। ठीक है, थ्रू विच, उससे क्या होता है, वहां से क्या होता है, जो भी हमारी वेन्स होती है, जो भी हमारी नर्व्स होती है, इंटर होती है। ठीक है, वहां से वो इंटर होती है। ठीक है, किडनी हैज फॉलोइंग मेन 3 स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि किडनी का जो नोच होता है जिसको बोलते हैं हीलियम, जहां से नर्व्स या फिर क्या होता है हमारी जो वेसल्स होती है वो इंटर होती है, तो वहां उसको स्ट्रक्चर में हम देखते हैं। ठीक सकते हो, हमारी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये हमारी जो किडनी है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा नॉच होता है। ठीक है, ये नॉच होता है, इसी को बोलते हैं हम हीलियम, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। ठीक है, इसी के थ्रू यहाँ पे जो आप देख सकते हो हमारी नर्व्स एंड वेसल जो होती है एंटर होती है अंदर। ठीक है, इस नॉच के थ्रू। ठीक है, और जो हमारा यूरेटर है यहाँ से ये पास होता है, ये भी इसी से पास होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, ये जो किडनी होती है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वहां पे उसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे कैप्सूल, उसको बोलते हैं कैप्सूल। यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इज कॉल्ड एज कैप्सूल, एंड जो इनर वाली होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड अंदर वाला जो होता है इज कॉल्ड एज मेडुला। ठीक है, तो 3 होती है, एक तो होता है कैप्सूल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, सो पहले आपको स्ट्रक्चर आप समझो, उसके बाद हम डिटेल में जाते हैं कि कैप्सूल क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, तो हम आगे डिटेल में बात कर लेंगे। पर सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको समझ आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया अभी जो है कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सब चीजें आपको अच्छे से देखनी है। सो उसके बाद आते हैं आप इसके, अब देख सकते हो, अब मैंने बताया जो कॉर्टेक्स होते हैं आउटर कवरिंग होती है, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद जो होता है कॉर्टेक्स होते हैं जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद आता है मेडुला, बाद का जो लेयर होता है मेडुला होता है। सो इसमें जो हम बात करते हैं कॉर्टेक्स क्या होता है, ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है मेडुला जो होती है, ये ट्रायंगुलर एरिया जो मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है, जो मेडुला होता है इट इज मेड अप ऑफ ट्रायंगुलर एरिया ऑफ ए रीनल टिश्यू। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल पैरामाइड्स भी बोला जाता है। जो हमारे ये पैरामाइड्स होते हैं, आप देख सकते हो जो हमारे पैरामाइड्स होते हैं, इन पैरामाइड्स का क्या होता है, 4 to 14 कॉलम्स होते हैं, नंबर के होते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या रखता है, सेपरेट टू ईच अदर, एंड क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं हम कॉलम ऑफ बेनेट है। अभी बस मैं आपको ये ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसमें डिटेल में बात कर लेंगे एक एक करके कि कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है। ठीक है, सो उसके बाद हम मेडुला, इनर मेडुला जो होते हैं, आउटर मेडुला, ठीक है, आउटर मेडुला क्या होती है, इनर मेडुला क्या होती है, तो उनको क्या बोलता है, कॉर्टेक्स क्या होती है। सो ये हम जो है आगे डिटेल में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो जो है आप तक पहुंचे। सो कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, और आपको जो ये नोट्स है वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।